मॉड्यूल 1 इंट्रोडक्शन टू वर्डप्रेस। स्टार्टिंग के कुछ मॉड्यूल्स में हम थ्योरी डिस्कस करेंगे एंड आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप थ्योरी को कंसंट्रेशन के साथ सुनें और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। सो स्टार्ट करते हैं कि वर्डप्रेस क्या है। बिफोर डिस्कसिंग वर्डप्रेस लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। वेबसाइट बनाने के दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि आप कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करते हुए वेबसाइट बनाएं। सेकंड तरीका यह है कि आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज आनी चाहिए टू क्रिएट अ वेबसाइट। सो अगर आप डेवलपर नहीं हैं तो आपके लिए कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एक वे आउट है कि आप बगैर कोडिंग के वेबसाइट, एक प्रोफेशनल किस्म की वेबसाइट बना सकते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। हम उन कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में से वर्डप्रेस को ही क्यों प्रेफर करते हैं, तो इसके आंसर्स मैंने पॉइंट्स की शक्ल में दिए हैं। सबसे पहले क्या है, फ्री कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कि वर्डप्रेस एक फ्री कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। अगर आप विक्स CMS यूज़ करेंगे या शॉपिफाई जो कि ई-कॉमर्स के लिए है, जो लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे, वो अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन वर्डप्रेस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज़ कर सकते हैं और उसके ज़रिए आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। सेकंड फ़ायदा क्या है, जो कि बेसिकली CMS का फ़ायदा है कि नो कोडिंग रिक्वायर्ड, आपको कोडिंग की ज़रूरत नहीं है और मोर देन 40% जो वेबसाइट हैं वो वर्डप्रेस पे बनी है। इजी कस्टमाइजेशन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लगइन्स हैं, पेज बिल्डर्स हैं लाइक ब्रीजी, DV और एलिमेंटोर, जो कि आप इंटीग्रेट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं यूजिंग वर्डप्रेस। SEO फ्रेंडली है। SEO मीन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल पे रैंक हो जाए तो वर्डप्रेस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जो कि SEO फ्रेंडली है। नेक्स्ट, लो कॉस्ट फ्री थीम्स अवेलेबल। आपके पास बेइंतहा फ्री थीम्स अवेलेबल हैं जो कि स्टार्टिंग में आप यूज़ कर सकते हैं। एज अ बिगिनर आप फ्री थीम से अपनी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। वर्डप्रेस में बेस्ट सिक्योरिटी फीचर्स के प्लगइन्स अवेलेबल हैं जो कि आपकी वेबसाइट को सिक्योर रखता है। इजी माइग्रेशन है। अगर आप एक डोमेन और होस्टिंग से दूसरे डोमेन होस्टिंग में अपनी वेबसाइट को माइग्रेट करना चाहते हैं तो वन क्लिक पे ये चीज़ पॉसिबल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्डप्रेस में जो पेज बिल्डर्स प्लगइन्स हैं वो आपका काम, वेबसाइट बनाने का काम जो है वो निहायत आपके लिए इजी कर देता है। अगर आप प्री मेड टेम्पलेट्स यूज़ करके अपनी वेबसाइट बनाएं तो विद इन 5 to 30 मिनट्स आप पूरी वेबसाइट जो है वो वन क्लिक में अपनी वेबसाइट इंपोर्ट कर सकते हैं। देन आप अपना जो कंटेंट है वो एडिट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ CMS, जैसे कि मैंने बताया कि वर्डप्रेस के अलावा नंबर ऑफ CMS है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें जूमला आ जाता है, ड्रूपेल, विक्स, बिग कॉमर्स, शॉपिफाई, गोस, मैजेंटो एंड मैनी मोर। लेकिन वर्डप्रेस आप क्यों प्रेफर करते हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि देयर आर नंबर ऑफ रीज़न कि हम वर्डप्रेस को प्रेफर करते हैं। देन आ जाता है कि wordpress.org और wordpress.com में क्या फ़र्क है। एज अ बिगिनर आप इस चीज़ में कंफ्यूज हो सकते हैं कि मुझे wordpress.org यूज़ करना चाहिए या wordpress.com का प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहिए। तो हम इसमें देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो wordpress.org बेसिकली एक फ्री प्लेटफॉर्म है। आपको इसमें करना सिर्फ ये अपना डोमेन और होस्टिंग परचेज करना है एंड देन यू आर गुड टू गो। आपकी जो वेबसाइट है फुल कंट्रोल आ जाता है। फ्री प्लगइन, फ्री थीम यूज़ कर सकते हैं। जो सा चाहे आप फ्री प्लगइन, थीम, पेड प्लगइन्स, थीम्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं सिर्फ wordpress.org में। आप गूगल एनालिटिक्स यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक का पिक्सल इंटीग्रेट कर सकते हैं, अदर जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको आपस में इंटीग्रेट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप wordpress.org के प्लेटफॉर्म में हैं देन यू कैन अर्न मनी वाया गूगल एडसेंस, जबकि wordpress.com में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है अगर आप फ्री प्लान में हैं। तो हम डिस्कस करते हैं कि wordpress.com में आप क्या कर सकते हैं। wordpress.com एक प्योरली होस्टिंग प्लेटफॉर्म है। लिमिटेड फ्री ऑप्शंस हैं। अगर आप फ्री यूज़ करेंगे इसे तो अप टू 3 GB आपको ये अलाउ करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो ड्रॉबैक है कि आप गूगल एडसेंस यूज़ नहीं कर सकते फ्री प्लान में, मोनिटाइज नहीं कर सकते। प्लगइन्स और थीम्स जितने भी वर्डप्रेस आपको ऑफर करता है, फ्री थीम्स एंड प्लगइन्स, वो आप wordpress.com में यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह गूगल एनालिटिक्स, अदर थर्ड पार्टी जितने भी एप्स हैं
वो आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते wordpress.com पे। देन आप अपना खुद का डोमेन इसमें फ्री प्लान में अटैच नहीं कर सकते। फ्री प्लान यूज़ कर रहे हैं तो आपका डोमेन जो है वो कुछ इस तरह होगा, आपके वेबसाइट का नेम .wordpress.com, तो आपकी इसमें ब्रांडिंग पॉसिबल नहीं है। कभी भी आपकी वेबसाइट जो है वो wordpress.com डिलीट कर सकती है अपनी डेटाबेस से। ई कॉमर्स वेबसाइट आप फ्री प्लान में यूज़ नहीं कर सकते, मेंबरशिप वेबसाइट नहीं यूज़ कर सकते। इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने का मकसद ये था ताकि आपको पता चले कि आपको wordpress.org ऑप्ट करना चाहिए या wordpress.com। सो इन चीज़ों को देख के तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप wordpress.org आपको ऑप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट इज डोमेन नेम। डोमेन नेम आपकी वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस है। जैसे आपके घर का एक एड्रेस होता है जो कि यूनिक होता है, आपके घर का एड्रेस किसी दूसरे घर के एड्रेस के साथ मैच नहीं करेगा, तो सेम वेबसाइट का एड्रेस जो है वो किसी भी दूसरी वेबसाइट के साथ मैच नहीं करेगा। सो इट्स अ यूनिक आईपी एड्रेस बेसिकली। सो आईपी एड्रेस इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर। सो यहाँ पे डोमेन नेम सिस्टम का कॉन्सेप्ट आ जाता है। डोमेन नेम सिस्टम बेसिकली आपके वेबसाइट को कन्वर्ट करता है, वेबसाइट नेम को कन्वर्ट करता है उसके अगेंस्ट जो आईपी एड्रेस है उसमें। लेट्स से आपने google.com लिखा, ब्राउज किया। डीएनएस का क्या रोल है, वो google.com के अगेंस्ट अपना डेटाबेस चेक करेगा कि google.com के अगेंस्ट आईपी एड्रेस कौन सा है। जब वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि google.com के अगेंस्ट ये आईपी एड्रेस है तो वो रिक्वेस्ट सेंड बैक कर देगा ब्राउज़र को, और ब्राउज़र देन उस आईपी एड्रेस पे जाके इंफॉर्मेशन रिट्रीव करेगा। इस स्लाइड में आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। लेट्स से मैंने कोई भी वेबसाइट स्टेप 1 में ब्राउज़ किया, वो रिक्वेस्ट डीएनएस सर्वर के पास जाएगा, वो अपने डेटाबेस में चेक करेगा। अगर उसके पास उस डोमेन नेम का आईपी एड्रेस अवेलेबल हुआ तो वो रिक्वेस्ट बैक सेंड कर देगा। अगर नहीं, जिस तरह इस केस में इसके पास नहीं है, रिकॉर्ड फॉर द डोमेन इज़ नॉट इन माई कैशे, आई विल फॉरवर्ड दिस क्वेरी टू अनदर सर्वर, तो ये अनदर सर्वर दूसरे सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड कर देगा। अब थर्ड स्टेप में देखें, दैट्स इन माई कैशे, कि ये जो डोमेन नेम है वो मेरे कैशे में अवेलेबल है, तो वो इसे दोबारा सेंड कर देगा और ये अपने पास एक कॉपी रख देगा कि फ्यूचर में अगर इस डोमेन नेम की रिक्वेस्ट आई तो मेरे पास डेटाबेस में अवेलेबल होगा। तो वो जब इसके पास आ जाएगा तो वो रिक्वेस्ट बैक कर देगा। अब इस केस में फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, थैंक्स फॉर द आईपी एड्रेस, लेट मी एस्टेब्लिश अ कनेक्शन टू द सर्वर नाउ। अब इसके ब्राउज़र के पास आईपी एड्रेस आ गया है तो वो डायरेक्ट सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करेगा और जो भी रिक्वायर्ड यूज़र ने इंफॉर्मेशन मांगी हैं वो रिट्रीव करके यूज़र के सामने पेश कर देगा। तो ये ओवरऑल पिक्चर है कि जब भी आप डोमेन नेम सर्च करते हैं, सर्च करने से लेके इंफॉर्मेशन आपके स्क्रीन पे आने तक बैक एंड पे ये प्रोसेस हो रहा हो। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि कोई भी डोमेन नेम है, यूआरएल है, ये कंप्लीट एक यूआरएल है। जो भी आप वेबसाइट का जो एड्रेस एंटर करते हैं उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। सबसे पहले जो पार्ट है वो है http:// तो इस पार्ट का नाम क्या है, प्रोटोकॉल, इसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। और www ये सब डोमेन है, और जो आपका एड्रेस नाम है, जिस तरह facebook.com में जो फेसबुक है वो डोमेन नेम है, और .com, .org, .net ये क्या है, ये टॉप लेवल डोमेन है। अगर facebook.com कंप्लीट, अगर मैं ये क्या है कंप्लीट, इसका नाम क्या है, ये रूट डोमेन है। अगर इंडिविजुअली मैं इसे पढ़ूँ, इंडिविजुअली इसे मैं देखूँ तो फेसबुक डोमेन नेम एंड .com जो है वो टॉप लेवल डोमेन। तो ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज़ होस्टिंग। होस्टिंग क्या है, होस्टिंग जिस तरह डोमेन नेम अगर आपका एड्रेस है तो होस्टिंग वो जगह है जहाँ पे आपकी फ़ाइल्स पड़ी हुई हैं। कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक डोमेन नेम, उसका एड्रेस, और दूसरा होस्टिंग। होस्टिंग जहाँ पे आप अपनी फ़ाइल्स, अपनी वेबसाइट का डेटा स्टोर रखेंगे। होस्टिंग में डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे शेयर्ड होस्टिंग, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, डेडिकेटेड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग में क्या है कि एक ही सर्वर है और बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके साथ सर्वर शेयर कर रहे हैं, सर्वर्स एंड रिसोर्सेज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और वर्चुअल प्राइवेट सर्वर में आपको डेडिकेटेड रिसोर्सेज अलॉट की जाती हैं। सर्वर एक ही है लेकिन उसके जो सर्वर के जो रिसोर्सेज हैं, उसका जो रैम है, स्पीड है, वो हर इंडिविजुअल के लिए, चाहे वो यूज़ करे या ना करे, वो उसके लिए डेडिकेटेड रिसोर्स
अलॉट हो जाता है। तो ये शेयर्ड होस्टिंग और वर्चुअल प्राइवेट सर्वर में ये डिफरेंस है। अब वर्चुअल प्राइवेट सर्वर और डेडिकेटेड होस्टिंग में ये डिफरेंस है कि वर्चुअल प्राइवेट सर्वर में सर्वर एक है और मल्टीपल यूज़र्स हैं जो कि उस सर्वर के रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं, उसकी स्पीड वगैरह, उसकी रैम और जो CPU वगैरह है वो शेयर कर रहे हैं। जबकि डेडिकेटेड होस्टिंग में एक यूज़र के लिए एक सर्वर डेडिकेट हो जाता है। तो ऑफ कोर्स ये कॉस्टली ऑप्शन है, इकोनॉमिकल नहीं है। स्टार्टिंग में हम शेयर्ड होस्टिंग पे जाते हैं जहाँ पे एक सर्वर बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे होते हैं। फ्यूचर में जब ऑडियंस हमारी वेबसाइट की ज़्यादा हो जाती है तो हम शेयर्ड होस्टिंग से वर्चुअल प्राइवेट सर्वर या डेडिकेटेड होस्टिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में हम शेयर्ड होस्टिंग ऑप्ट करते हैं। जब आप डोमेन इन होस्टिंग परचेज़ कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है वेबसाइट को प्लान करने का। आपने ये देखना है कि आप कौन सी वेबसाइट बना रहे हैं, आया वो ब्लॉगिंग की वेबसाइट है या ई-कॉमर्स की है या स्टैटिक या बिज़नेस वेबसाइट है। तो उस बेस पे आप अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं। स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं कि उसमें आप वेबसाइट की कितने पेजेस होंगे, कितनी कैटेगरीज़ होंगी, कंटेंट कैसे होगा, थीम सिलेक्शन कैसे होगी। थीम सिलेक्शन जो है वो आपकी टारगेट ऑडियंस पे डिपेंड करेगा कि आपकी वेबसाइट की टारगेट ऑडियंस क्या है। इसी तरह टाइपोग्राफी वगैरह आप प्लान करेंगे, फ़ॉन्ट्स सेट करेंगे कि मैंने अपनी वेबसाइट में ये टाइपोग्राफी या फ़ॉन्ट्स यूज़ करना है। कलर कम्बिनेशन आप सेलेक्ट करेंगे कि ये कम्बिनेशन मैं अपनी वेबसाइट पे ये कलर कम्बिनेशन रखूँगा। तो ये सारी चीज़ें आपने वेबसाइट बनाने से पहले प्लान करनी होंगी।